नमस्कार, मैं यस के पाठक प्रसार अधिकारी आप सभी किसान बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम प्रत्येक मंगलवार की तरह फिर आपके समक्ष हाजिर हैं एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे आपसे टिश्यू कल्चर तकनीकी के बारे में, जो ऊतक संवर्धन तकनीकी है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रताप सिंह जी, जो कि टिश्यू कल्चर और जेनेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे टिश्यू कल्चर तकनीकी की क्या उपयोगिता है, क्या इसके उद्देश्य हैं, और साथ ही हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि गन्ने में कभी कभी जो फ्लावरिंग हो जाती है, गन्ने में जो फूल आ जाते हैं, पुष्पण की अवस्था जो आ जाती है, उसमें क्या किस तरीके से किसान भाइयों को उस समय मैनेज करना चाहिए ताकि हमें हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो। आइए हम आज के विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को जो इससे जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 1 मिनट हुआ और 18 किसान लाइव इसमें जुड़ गए हैं। आप लोगों का स्नेह, किसान भाइयों, आप लोगों का स्नेह है जो ये इस कार्यक्रम को और ऊर्जा देता है एक नए नए विषय के साथ आपसे रूबरू होने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टिश्यू कल्चर तकनीकी है, ऊतक संवर्धन तकनीकी, इसका क्या मतलब है? अगर गन्ने की खेती की हम बात करें तो क्या उपयोगिता है इसकी गन्ने में? देखिए, सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि जब कोई भी किस्म विकसित हो जाती है तो उसके बीज की मात्रा बहुत कम होती है जी। आज आप उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। एक विशेष वैरायटी CO02 समर्थित, जिसकी की एरिया जो क्षेत्रफल है ये आवश्यकता से बहुत ज़्यादा हो गया था जी, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, ऐसा हो गया। तो यह और आज उसको हमको रिप्लेस करना है जी। तो ये बहुत बड़ी एक भयावह स्थिति खड़ी है, महामारी जिसको कहा जा सकता है, नाम दिया सकता है इस चीज़ का जी। इसको ध्यान में रखते हुए जो अभी हमारी नई विकसित किस्में आई हैं, जिसमें आजकल सबकी डिमांड है, आप देख रहे हो कि रोज़ कम से कम 100 से 200 काल डिमांड आ रही हैं जी। कोसा 13-235 जी, जो उसका एक ऑप्शन दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट दिख रहा है जो 238 का। तो अब इसके बीज को हमको हर किसान को, हमारे लिए सारे किसान महत्वपूर्ण हैं, छोटे से बड़े से लेकर छोटे तक, गेट टू टेल जिसको कहते हैं, सबको हमको कम से कम समय में बीज उपलब्ध कराना होता है जी। ऊतक संवर्धन इसके लिए बहुत ही उपयुक्त तकनीक है। आप उसकी प्रयोगशाला में खड़े हैं और इस प्रयोगशाला को बने अभी 2 साल हुए हैं जिसमें हम लोग खड़े हैं। प्रयोगशाला यहाँ बहुत पहले से थी, पुरानी प्रयोगशाला के नाम से जानी जाती थी जी। तो यह तकनीकी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि बहुत कम समय में हम बीज को ले जाते हैं, बहुत कम समय में फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। और उसमें जो हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ लेते हैं, या मैं चाहूँगा आप यहाँ दिखाएं। किसान भाई यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से टिश्यू कल्चर में हम ये हमने अगोला लिया है। ये अगोला है जो चारे के रूप में आप इसको यूज़ करते हैं, और इसी के अंदर से ये पोर्शन निकाल लिया गया है जी। ठीक है, इसमें आँखें होती हैं, अभी हम आपको लैब में दिखाएंगे। अंदर जब चलेंगे तो इसको जब काट लेते हैं तो इसके अंदर वो देखिए, कोई भी आँख इसके आप देख नहीं पा रहे हैं, बहुत छोटी आँखें जो नहीं दिखती हैं। इसको हम एक अलग तरह की मीडिया, 4 तरह के भागों में इसको बांट लेते हैं। पहले पार्ट में अभी लैब के अंदर आपको हम दिखाएंगे, इसमें से गुच्छे जमने लगती हैं आँखें। इसको हम जमाते हैं और बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से मल्टीप्लिकेशन की अवस्था में इसको हम ले जाते हैं। फिर ग्रीन हाउस में जाते हैं हम, वहाँ से जब पौधा हमारा तैयार हो जाता है उसको फिर फील्ड में ले आते हैं। तो अभी इस समय जो प्रयोगशाला में हमारे काम चल रहा है, एक चीज़ यहाँ पे डॉक्टर साहब किसान भाइयों को थोड़ा सा और क्लियर हम करना चाहेंगे। किसान भाई, ये केवल एक गन्ने का ये लिया गया है। हाँ, एक गन्ने का अगोला है, ये अगोला देख रहे हैं, और इसी से ये सबसे ऊपर का ये जो पोर्शन है ये लिया गया है। और इसी एक गन्ने से, इसी एक अगोले से डॉक्टर साहब लगभग 1 लाख गन्ने तैयार हो जाते हैं। ये पौधे हमारे जो हैं जी, आप जैसे किसी ऑपरेशन थिएटर को देख लीजिए, तो इसमें हमें केवल सावधान, इसमें किसी तरह कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी इन्फेक्शन प्रयोगशाला में आ गया तो पूरी प्रयोगशाला बैठ जाती है, सारे पौधे समाप्त हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसके साथ एक कहेंगे हम सतर्कता बरती जाती है।
और यह विधि आज जिस प्रयोगशाला में आप देख रहे हैं, अभी अंदर देखेंगे, यह कहा जा सकता है कि उत्तर भारत की गन्ने की सबसे अच्छी प्रयोगशाला आज की डेट में आप अभी अंदर देखने जा रहे हैं, जो आपको उत्तर संवर्धन जो देखी जाएगी। आइए चलते हैं, आगे की प्रक्रिया हम समझते हैं लैब में। ये हमारा बाहर का रूम है जिसमें आप केमिकल्स रखे हुए हैं, ये हमारे स्टाफ दिख रहे हैं साथ में, ये बोतल्स रखी हुई हैं, कुछ उपकरण। डॉक्टर साहब, इस समय लगभग 50 किसान जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर से। जो है ये आटो कूलर है, इसमें कुछ भी हम करते हैं, सारे हमारे उपकरण इसी में स्लाइड किए जाते हैं, उनको बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री सब किया जाता है। इसके बाद हम जाते हैं अपने लैब के अंदर। अब हम किसान भाइयों आपको लैब के अंदर चलते हैं और इसकी प्रक्रिया बताते हैं कैसे टिश्यू कल्चर विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहिएगा कार्यक्रम से। आप देखिए ये ये देखिए यह एक काम चल रहा है हमारा, ये सब जो हैंड्स हैं अपना काम कर रहे हैं। ये पौधों को जैसे कोई एक बोतल जो ले ली है, ये बोतल मान ले ली से, तो ये अब इससे कम से कम 3 से 4 बोतलें बना देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अच्छा, जो डॉक्टर साहब जो अगोले का जो हिस्सा लिया गया था, अब इसी कर मैं तो फाइनल स्टेप पर आ गया हूँ अभी, मतलब अंदर दिखाता हूँ करके, बस ये लोग बेटा ऑटो फ्लेवर है, ये पूरा सब स्लाइड सिस्टम है। हम लोग आ गए, भीतर नहीं आना चाहिए था, इसे भी तो दिखाना था हमें। आइए अब यहाँ पे, हाँ आप यहाँ देखिए मेन चीज़, ये जो मैंने आपको दिखाया था, यह पोर्शन ये है जिसे आप देख रहे हैं। अब आप देखिए इसको, जी ये है एक तरह की, ये कई केमिकल का मिला करके एक रसायन बना कर इसको बनाते हैं हम लोग। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है 13235। ये देख सकते हैं किसान भाई कि 13200 जो जिस किस में मारामारी है लेने के लिए कैसे हम इसको ले आए, ये 2 अक्टूबर को रख दिया गया इसमें। अब आप देखिए इसको ध्यान से, इसमें जो बढ़ हैं ये सब अभी जमने लगी अंदर की तरफ, ठीक है। ये क्यों जो ऊपर का हिस्सा लिया गया था वही रखा है, वही जम रहा है। आप एक बार नीचे दिखा दो, ये सब इसको हम लोग बेसल मीडिया बोलते हैं। इसमें हमारे जितने भी बढ़ हैं, आप यहाँ देखिए, आप इसे देखिए, ये सब जमने लगी। अब ये सब जमने लगी हैं, ये जम जाती हैं जब, तो इनको फिर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ से जब इसमें जमा हो जाता है तो उसको फिर हम इसको निकाल लेते हैं और फिर लाते हैं, इनको मल्टीमीडिया बोलते हैं। अच्छा, मल्टीमीडिया ये है, इसके बाद की स्टेज है। इसके बाद आप देखिए वही 13235 है। ये जो बोतल आप देख रहे हैं, इस एक बोतल से कम 3 से 4 बोतल जो लड़के अंदर काम कर रहे हैं वो आपको तैयार कर देंगे इससे। अच्छा। हर 12 से 15 दिन बाद ये बोतल अंदर जाती है और फिर उसी तरह से तैयार होकर के बाहर आती है। यानी 15 दिन में ये 4 टाइम 4 गुना इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये जो इस समय हमारे प्रयोगशाला में काम चल रहा है, इसी तरह से देखिए ये 118 है। यह 118 आपने देखा होगा कि 118 भी एक बहुत ही अच्छी किस्म है, उच्च शर्करायुक्त और हाई यील्डिंग किस्म है। इसमें केवल एक दिक्कत थी कि इसमें गन्नों की संख्या कम होती थी। गन्नों की संख्या क्या है, जो हमारे टीलर होते हैं, जो ब्यात होती है, वही बदलते हैं गन्ने में। गन्ना क्या है कि जो हम खेत से काटते हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर खेत में ऑन एवरेज औसतन 1 लाख गन्ने हमको काटने चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 1 लाख गन्ने के आसपास 1,10,000, 1,20,000, लगभग 95, 1 लाख से नीचे नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तभी हम 1,000 कुंटल, हाँ, अगर एवरेज 1 किलो भी मान लें तो भी हम 1,000 कुंटल, यह आवश्यक होता है। और इसको हम तभी तक देखते हैं जब तक कि हम गन्ने को देखते हैं। मतलब अगर हमारी ऊंचाई से गन्ने खेत की ऊंचाई गन्ने की कम है, तब हम समझ पाते हैं पोजीशन क्या है। जब गन्ना हमें देखने लगता है तब फिर हम उसके अंदर कितना गैप है, कितने गन्ने हैं, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने 118 में जो हम अपने टिश्यू कल्चर पौधे दिए हैं, इस समय हमारे फार्म पर सारे पौधे जो मल्टीप्लिकेशन में सारे टिश्यू कल्चर के 118 के टोटल। और उसमें देखा गया है डॉक्टर साहब टिलिंग अच्छी, टिलिंग अच्छी हुई है और कम से कम 4 से 5 गन्ने बने हैं। आपने देखा होगा कि कभी जो हार्वेस्ट हो रही थी तो उसमें काफी किसान भी आए थे। अभी जो लखीमपुर आए थे उन लोगों ने उसका फोटो लिया है, पूरा कलम 6-7 गन्ने का झुंड मिला है हमको। तो 118 है यह जो चल रहा है। इसी में देखिए अभी ये तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करते हैं,
जब ये हो जाता है तो इनको फिर हम ले जाते हैं। फाइनल क्या है? फाइनल है इन पौधों में जड़ें लाना जी। इन पौधों में तभी हम खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। हाँ, जड़ें लाते हैं। तो ये देखिए, आप दिखाइए हमारे किसान भाइयों को, ये जो है आप देखो इसमें जड़ें आ गई सब में। ये अब हाँ, अब इसको हम लोगों ने आज ही है, ये आज ही किया गया, क्योंकि 13 तारीख पड़ी है, 13/10/118 का है ये वैरायटी 118 है, और 13/10 आज की डेट है। आज ही हुआ है, अभी दोपहर से पहले हुआ है। तो इसको हम लोगों ने भी पानी में रखा है, एकदम सादा पानी है ये। अच्छा। ताकि इसके अंदर जो रसायन का भाग है वो घुल के बाहर निकल जाए। आज रात में यहाँ रहेगा ये एसी के अंदर, फिर कल इसको हम करेंगे सामान्य रूम, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल तापमान पर रखेंगे इसको। इसके बाद फिर हम इसको ले जाएंगे ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में जब ले जाएंगे तो इसको हर पौधे को हम एक एक थैली में लगा देंगे, ठीक है। और जब वहाँ पर बड़ा हो जाता है, 3 से 4 पत्तियाँ आती हैं, तो इसको फिर हम खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फिर ओरिजिनल रूप में आता है। होता क्या है कि जो पहली स्टेज इसकी है, जो पहली स्टेज जी इस पौधे की, वो थोड़ा गन्ना पतला होता है, लंबा होता है, लेकिन नंबर ऑफ बड, आखिर सीड क्या है? सीड गन्ने में, जैसे गेहूं में सीड तो ग्रेन है, दाना है, गन्ने में क्या है कि आंखें हैं। टिश्यू कल्चर के पौधे जब हम यहाँ से फील्ड में देते हैं तो उसमें आंखों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तुलनात्मक उनके जो कि कन्वेंशनल हम देते हैं। तो ये हम कह सकते हैं बीज के हिसाब से बहुत ही बेहतर होता है, तो उन्नत बीज के हिसाब से। इससे और हम बीज के लिए ही मल्टीप्लिकेशन करते ही हैं, केवल बीज के लिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये आप देखें, ये सब पौधे जो हैं ये आ चुके हैं इसमें। इसी तरह से आपको जो हमारी दूसरी वाली किस्म विकसित है, सेवरेज हम लोगों ने की है, सामान्य की है 13/452, उसका काम चल रहा है। ये रैक उसकी लगी हुई है 13/452 की, ये जो सामने आप देख रहे हैं, देखिए ये जो है 13/452 है, 19 सितंबर की है। अब ये सब जाएंगे अंदर, अब इनका फिर से शुरू होगा। अब अभी 238 जो बड़ी दिक्कत आ गई है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैसी किस्म नहीं थी कोई, और न भी आज की डेट में उस स्तर की किस्म को लाना एक मतलब हमारे लिए चैलेंज है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि 238 को कैसे इसको हम पुनः ले आवें शुद्ध करके, ताकि अभी 2-4-5 साल किसानों की सेवा कर सके। तो ये हमने फील्ड में दिए हैं। इसका कुछ पौधा हम गोला, अपने जो मेरा सेंटर है जी, जहाँ पर डॉक्टर अजय तिवारी सीड प्रोडक्शन का काम देख रहे हैं, यहाँ टिश्यू कल्चर में उन्होंने काम किया है, उनको दिया है। उन्होंने अपने पक्षेत फार्म पर लगाया है, और इसके पौधे को हमने कटिया सादात में भी लगाया है और यहाँ भी लगाया है जी। और ये पौधे अब इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो चांसेस उम्मीद बनती है इस तरह की। इसमें चूंकि पैथोलॉजी के लोग भी काम कर रहे हैं, जो रोग विशेषज्ञ हैं, कि इसको क्या हम पुनः वापस ला सकते हैं क्या कुछ समय के लिए जी। तो अगर ले आते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल, ये एक अच्छी किस्म किसानों के लिए बचाने की किस्म को बचाने के लिए, ताकि इसको हम कैसे बचा लें। आप आगे आ जाइए। आप देखिए, ये पूरा जो रैक आप देख रहे हैं, ये सब हमारे 13/235 की रैक। ये सभी रैक जो हैं ये 13/235 की हैं। 235 की हैं। इनमें भी हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद जब मल्टीप्लाई कर लिया इनको, तो कुछ पौधों को हमने जड़ निकालने के लिए डाला। साबित इससे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम आने वाले समय में 13/235 बड़ी तेजी से किसानों तक नेटवर्क। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि टिश्यू कल्चर की किसान भाइयों ने इसको जाना बड़ी विस्तार से। अब चूंकि इसके लिए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी और किसान के लिए, तो अब किसान भाई और के लिए जैसे और कई विधियां हैं। एक तो अगोला रखा था, अगोला छोटा वाला टुकड़ा रखा लिया ना। नेटवर्क उधर चल रहा है, हम लोग उधर ही चलेंगे। हाँ, अब आप लोग बाहर आ सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में बहुत देर तक रुकना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कंटामिनेशन का डर रहता है अंदर, बहुत देर तक अगर हम रहते हैं तो वही हाँ। उसमें डॉक्टर साहब, ये जैसे और भी विधियां हैं, किसान भाई सीड का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे पॉली बैग की अगर बात करें हम, या सिंगल बट की बात करें, तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश आप डालें कि देखें। ऐसा है कि एक समय जब हम लोग यहाँ आज से 30 साल पहले आए थे सर्विस में, तो टिश्यू कल्चर शुगर केन में तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लैब बहुत छोटी थी।
और 91,269 किस्म उस समय रिलीज हुई थी जी। बीज के लिए बहुत मारा थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आखिर में इसको कैसे कुछ समाधान किया जाता है कि किसान हमारे जल्दी से जल्दी बीज पा जाए। तो जो उत्तक संवर्धन है, उत्तक संवर्धन देखिए कहते हैं कि रामायण काल में भी ये प्रयोगशाला रही है जी। लव कुश का वर्णन सभी किसान भाई हमारे जो भी इससे जुड़े हैं सब जानते होंगे कि कुश का अवतार कैसे हुआ था जी। उन्होंने उस समय अपनी प्रयोगशाला में उसको अवतरित किया। उनको कहते हैं कि उनको लेकर के बना दिया, कुश लाए और उसे बना दिया था। ऐसा नहीं था, उससे जो पौधा कुश उससे नहीं बने थे, बल्कि उनके क्लोन से जो लव थे उन्हीं से लेकर के उनको तैयार किया रहा होगा। जो जो मतलब चर्चा आती है जी। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सिंगल बड देखिए STP आई, पाली बैग आई। पाली बैग पर हम लोगों ने पर काम किया। 1995 में पहला पेपर पब्लिश हुआ यहाँ से। और मैं भी था, मैं था डॉक्टर मदन लाल, डॉक्टर जीती साहब जो इसमें समय नहीं है दुनिया में। तो जो अगोले के अंदर की आँखें थी, इन पर हम लोगों ने काम किया। अच्छा। जो वेस्ट मटेरियल था, इनकी आँखों को, जो आंखें हमारी अगोले के अंदर छिपी रहती हैं, हाँ, उन पर काम किया। जो ये सब आँखें थी, इनको हम लोगों ने टुकड़े बना करके इनको जमाए थे। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सड़ा देते हैं। ये आम किसान इसको नहीं कर पाए, उसके लिए दिक्कत की बात है। फिर हुआ कि इसको क्या सिंगल बड हम लोग कर सकते हैं, तो फिर सिंगल बड पर हम लोग आ गए थे और इसको पाली बैग। इसमें होता क्या है कि गन्ने में ध्यान भाई वो ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे कि एक एपिकल डोमिनेंस बोला जाता है, एक शब्द है अंग्रेजी जी। पूरे गन्ने को अगर आप बोएंगे, आप खेत में पूरा खड़ा गन्ना डाल दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि जो ऊपर की आँख है सबसे ऊपर की, वो सबसे पहले जमती है, उसी में सबसे पहले जमा होगा। उसके बाद दूसरे का नंबर आता है जी, फिर तीसरे का आता है, चौथे पाँचवें का आए कि नहीं आए, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसी से 2 आँख के टुकड़े दिए गए, 3 आँख के टुकड़े दिए गए, लेकिन टुकड़े दिए गए। कभी भी पूरे गन्ने की बुआई की रिकमेंडेशन कभी न मिलती है न कभी कही जाती है। किसान अपनी सुविधा से कर देता है। बहुत बार तो ऐसा भी देखा जा रहा है, किसान भाई हमारे पूरा गन्ना डाल देते हैं, उसको बीच बीच जगह जगह से काट देते हैं, जो कि यह मतलब एक तरह का अपराध है अपने स्वयं के साथ का जी। और जब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, हर आँखें अलग काट देते हैं, तो सभी आँखों का महत्व वही हो जाता है जो पहली आँख का होता है। यानी सभी आँख जो इसकी पहली आँख हो जाती है, उनके जमने की संभावना अधिक होती है, 100% हो जाती है जी। और गन्ने की आँख अगर स्वस्थ है और मॉइस्चर है तो जमाव 100% होता है। गन्ने के आँख के जमने का नेचर होता है कि उसको जमना ही जमना है, वह आँख जमेगी ही जमेगी अगर आँख स्वस्थ है और उसके अंदर मॉइस्चर है और मिट्टी में नमी है जी। नहीं जमने कोई सवाल नहीं होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम आँख बोते हैं, आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा एक गन्ना मतलब ये मेच्योर है पूरा, तो आप इस पर एक बिंदु देख रहे होंगे, छोटी से बनी हुई है। हाँ, बनी सबको दिख रही है ना? हाँ, दिख रही है। तो यहाँ से मान लीजिए टुकड़ा आपने काट दिया है इसको, ठीक है, ये आँख है। तो पहले क्या होता है कि पहले ये जो इस पर रूट जोन इसकी आँखें जड़ें निकलती हैं। गन्ने में जड़ें 2 तरह की होती हैं, इसको किसान भाई बिल्कुल समझ लें। थोड़ा सा वैज्ञानिक तरफ हम बढ़ गए, लेकिन इसकी 2 आँखें जड़ें निकलती हैं। एक जड़ ये निकलती है, इस जड़ का काम है गन्ने को जमा देना और इसको मिट्टी के ऊपर लाना। जब गन्ना जम के ऊपर आ जाता है जी, तो उसके बाद जो सूप होता है उसमें से जड़ें निकलने लगती हैं। ये थोड़ा सा किसान भाई टेक्निकल है, आप समझने का प्रयास करिएगा। इस जड़ का काम तभी तक है जब तक कि गन्ना जमता है। जमने के बाद जब जम के ऊपर आ जाए, कि इसकी सीमा है जिंदा रहने की, इसके बाद ये समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे सूख जाती है और इस पर जो पौधा जमा होता है उसकी जड़ें आती हैं। इसी से कहते हैं गन्ने में जड़ें 2 होती हैं, एक सेट रूट जो ये निकलता है जमाने के लिए, और दूसरा सूट रूट। इसी से इसमें इतना ज़्यादा होना चाहिए खाद्य पदार्थ कि अगर इतना बड़ा टुकड़ा है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का, तो यह इसको जमा देता है और इसको ऊपर लाने तक जिंदा रखता है। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको ऐसे निकाल लिए और इसको दबा दिए, कहीं कि हमने बो दिया, ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ आएगा ही नहीं। इसमें खाद्य पदार्थ नहीं है, इसमें इसको ऊपर लाने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। ये है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। अगर हम कभी देखते हैं कि हमारी पत्तियां लाल हो रही हैं, आपने सिंगल बो दिया और टिप लाल होने लगे, तो ये समझ लीजिए कि सेट जो सूट रूट है उसमें नहीं आ रही। आप खोदिए तो आप देखेंगे उसमें जड़ें नहीं आएंगी। वो जड़ें वही हैं जो इसकी जड़ें थी, जो इसकी ओरिजिनल जड़ें थी, लेकिन जो बाद में जड़ आती हैं इसकी वो नहीं आई होंगी।
होगा, सूखा आपको मिलेगा। इसी से तो सिंगल बट से भी किसान भाई इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। किसान मित्रों के लिए ये आवश्यक है कि जैसे इस समय आपके पास पाठक जी, आप लोग बहुत इस समय परेशानी में है, रोज़ 100-200 किसान भाई देखा फ़ोन करें आप लोगों को। अगर आपको एक गन्ना जो हमने पकड़ा है, एक गन्ना भी अगर आपको मिल जाता है कोसा 13-235 का, तो आप उसको जहाँ से भी लें, लेकिन सोर्स से लें, शुगर केन रिसर्च सेंटर से ही लें जी। किसी के कहने पर कि हमारे पास बहुत बड़ी एरिया में है, आप ले लीजिए। अभी पोस्ट एक आई थी, आपने बताया था वो कहीं पश्चिम में, हाँ, कि हमारे पास पता कितने 100 कुंटल है। हमारे पास तो गन्ना था ही नहीं शोध संस्थान पर, तो वहाँ कहाँ से हो जाएगा? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए यह थोड़ा सा हमारे किसान फंस भी जाते हैं इस चक्कर में। आप लीजिए और इसके एक एक काम के टुकड़े बना लीजिए, चाहे आप उसको जैसे बो दीजिए, आप चाहे आप खेत में बो दीजिए या पिट बना लीजिए या पाली बैग में लगा लीजिए, जिसी चीज़ लगा, लेकिन आप उसको लें। कभी भी यह न सोचें कि हमको 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल मिले तभी लें। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो एक गन्ना कहीं से पा गए हैं ले जा करके। अभी एक कोई लड़का सत्येंद्र सिंह है, हाँ, 10 गन्ने से उसने 500 गन्ने तैयार। देखिए ना, आपका एप्लीकेशन पर काम करना पड़ेगा स्वयं, और टिश्यूकल्चर लैब हमारे लिए है। बड़ा इसका पैसा खर्च होता है, यह बड़े सेटअप के लिए है, और आपके लिए है कि आप सिंगल बर्ड दें और इसको किसी तरह से अपने ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। आज किसान भाइयों, आज ये जो टिश्यू कल्चर विधि से ये दिखाने का एक मकसद और भी था कि हम आपके लिए 13-235 की जिस तरीके से डिमांड है, आपके लिए हम युद्ध स्तर पे ये प्रयास कर रहे हैं कि 13-235 आपको जल्द से जल्द आपको पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसलिए विधि से और यहाँ तक कि टिश्यू कल्चर विधि से आपको के पौधे तैयार किए जा रहे हैं ताकि हम आप तक आसानी से इस गन्ने को जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम बात करेंगे, कई जगह कई क्षेत्र ऐसे हैं, किसान भाइयों प्रश्न भी आते हैं कि गन्ने में होने लगती है, कुछ गन्नों में फूल आने लगते हैं। उस समय किसान भाई ये सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। अगर फूल आ जाए किसी गन्ने में, फ्लावरिंग होने लगे, जैसा कि इसका समय आ रहा है, तो क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? देखिए, फ्लावरिंग गन्ने में एक सतत प्रक्रिया है। हर गन्ने में फ्लावरिंग होती है जी, उसका नेचर वह ऊपर आ पाई है कि नहीं, यह एक अलग चीज़ है। लेकिन गन्ने का फूलना उसका अपना वास्तविक कैरेक्टर होता है। जब अभी वो वातावरण को पाएगा, उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। आपने देखा होगा पिछले साल उन सभी वैराइटीज़ में फ्लावरिंग की रिपोर्टिंग हो गई थी जिसमें कभी हुई नहीं, कभी सुना नहीं गया था, कभी नहीं सुना था। तो इस साल हम लोगों ने अभी आज ही फ्लावरिंग को चेक करने के लिए कि आ रही है कि नहीं आ रही है, जिस किस्म में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग थी उसके अगोले को एक जो छिला हुआ था, बोला कहाँ गया वो, आप देखिए कि फ्लावरिंग कहाँ होती है। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको फाड़ करके। यह एक प्रोसेस है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी। एक तो है कि सितंबर के महीने में हम सेक्शन काटते हैं इसका ला के लैब में। हाँ देखिए, आप देखिए ये जो आप पोर्सन, अब मैं पाठक चाहूँगा इसको आप दिखाएं, क्लियर करें। देखिए होता क्या है गन्ने में कि हर पत्ती एक इंटरनोड बनाती है, यानी एक आँख बनाती है। आप इसे बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि एक पत्ती एक आँख बनाती है। और देखिए हमें छील रहे हैं, इसको ऊपर का पोर्शन है ये, इसको हम छीलते जा रहे हैं। तो इसको एक कहते हैं हम लोग पत्ती की प्राइमोर्डिया, जो पत्ती बनते रहती है। देखिए इसे पत्ती बन रही है। अब तक इसमें फ्लावरिंग का कोई लक्षण नहीं दिखा है। जो इनिशियल सिम्टम आता है, जो सितंबर में आता है, नहीं दिखा है। इसका मतलब है कि इस साल फ्लावरिंग तुलनात्मक कम आ रही है या नहीं आ रही गन्नों में। इसको देखने के लिए है कि आप अपने अगोले को छील लें पहले ही इसी समय। हाँ देखिए कहीं भी कोई लक्षण नहीं है। अगर इसमें फ्लावरिंग रहती तो इसमें दाने दाने जैसा ऊपर बन जाता। और जब फ्लावरिंग आने लगी है जी, तो उसको अब आप सिर्फ आपके पास ये रास्ता है कि आप उसकी आप सिंचाई रोक दें खेत की। अच्छा, खेत की सिंचाई रोक दें, खेत की सिंचाई ना करें जी। कम से कम समय में उसकी हार्वेस्टिंग करें जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। 15 जनवरी तक किसी तरह की कोई नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया। पलिया क्षेत्र में चीनी मिल के प्रतिनिधि और हम लोगों के वैज्ञानिकों ने मिल के किया है इसको, कि जब तक तापमान बढ़ना नहीं शुरू होता है
तब तक कोई उसके शर्करा संचयन या शर्करा पे कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि एक ही कलम के 2 गन्ने, अगर मान लीजिए 2 गन्ने हैं, ये एक कलम है और इसी में ये फ्लावर कर गया है, ये नहीं फ्लावर किया गया नहीं किया है, तो इसमें शर्करा प्रतिशत अधिक पाया गया है इसकी तुलना में। अच्छा, हाँ, ये भी तो इससे किसान भाइयों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खासकर उसकी सप्लाई जल्दी से जल्दी कर दें। और जब फ्लावरिंग आने लगे तो देखिए इसमें एक पत्ती होती है, आप इसको देखें, ये ऊपर से सभी पत्तियां आपको एक तरह से दिख रही हैं। इसमें एक ऐसी पत्ती है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। वो सारी क्रिया, चाहे भोजन बनाने की क्रिया हो उसकी, चाहे चीनी बनाने की हो, सबसे अधिक वही करती है। सबसे एक्टिव लीफ बोलते हैं, तो थर्ड ओपन लिप, फर्स्ट ओपन लिप बोलते हैं उसको, एल्टियम लास्ट ट्रांसवर्स मार्क लिप बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसमें कि यह स्ट्रक्चर पूरी बन गई हो। ये देखिए गुलाई में, ठीक है ना, और पत्ती पूरी खुली हो। पत्ती अगर इस पत्ती को हम तोड़ दें तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन ये कठिन काम है, किसी भी हमारे पूरे खेत में बड़े क्षेत्रफल में तोड़ना ये बहुत कठिन काम है। अगर हम इसको एल्टियम को तोड़ दिए हैं, है ना, तो इसमें जो है अब फ्लावरिंग की कोई संभावना ये नहीं, इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। दूसरा है सबसे बड़ा कि अगर आप यहाँ फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग कई कारण से आती है, बताया कि मतलब ऊपर के वातावरण है, सॉयल है, मॉइस्चर है, के कारण आती है, तो आप उसके प्लांटिंग सीजन में परिवर्तन कर दें। आप गन्ने को आटम में ले लें, ठीक है, आटम में ले लें ताकि आपकी सप्लाई हो जाएगी नवंबर दिसंबर तक। चीनी मिल चले उसमें सप्लाई कर दें, आप नुकसान से बचे रहेंगे। या फिर थोड़ी सी लेट कर दें, जब आप स्प्रिंग बो रहे हैं, आप जल्दी न बो करके थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर दें, मार्च की तरफ आगे बढ़ जाए, तो आप देखेंगे उसमें फ्लावरिंग रुक जाती है। क्योंकि ये फ्लावरिंग के लिए एक विशेष समय होता है, और इसी से आज हम लोगों ने कई अगोले को खोल करके फील्ड में इसको चेक किया है क्या फ्लावरिंग आ रही है क्या। और अगर फ्लावरिंग आ भी जाती है तो जब तक हमारा टेम्परेचर कम है, हाँ, ये बात करें 15 जनवरी तक बात करें, या काफ़ी इस पर विवाद था। पलिया चीनी मिल क्षेत्र में पूरी एरिया फ्लावर कर गई थी, तो उसमें यहाँ से जा करके वैज्ञानिकों का दल उसको चेक किया था। 1911 की बात है ये, तो 2011 की, तो उसमें ये पाया गया था कि उस पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जब बहुत तेज़ी से चीनी का और वजन का, ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है, दोनों खराश होने लगता है। आप देखो दक्षिण भारत में वैरायटी सारी फूलती हैं, ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग उनकी है, कुछ केमिकल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, लेकिन केमिकल वगैरह बहुत यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, कभी नहीं है फ्लावरिंग की। लेकिन अगर फ्लावरिंग आ गई है, कोई किस्म बहुत अच्छी है, उद्देश्य क्या है, किसान का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक उपज लेना, और चीनी मिल का है कि अधिक से अधिक चीनी लेना है। तो दोनों के उद्देश्य की पूर्ति समान रूप में हो सके, यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है हमें। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन हम कुछ किसानों के प्रश्न आए हुए हैं। एक अमरिंदर सिंह पंकज जी पूछे, क्या टिश्यू कल्चर का गन्ना बीज पौधा आपके यहाँ विक्रय हेतु उपलब्ध है? देखिए, यह पहले कुछ किसानों को दिया गया था जी। आपने देखा होगा कि पौधा बहुत ही यह कमज़ोर, बहुत पतला पौधा है जी। किसान उसकी केयर नहीं कर पाया था जिस समय दिया गया था, काफ़ी पहले की बात है जी। तो शासन ने या हम लोग की एक रिकमेंडेशन हुई कि फर्स्ट जनरेशन का पौधा जो हम लैब से देते हैं, ये किसानों को नहीं दिया जाए क्योंकि वो केयर नहीं कर पाता है वह जी। लेकिन सेटलिंग जब वो गन्ना काट दिया था, तो फिर किसानों को जा रहा है, इस बार 118 का गन्ना संभवतः दे रहे होंगे, 82-72 गन्ना जो आपको मिलेगा यहाँ से, और टिश्यू कल्चर के पौधे की आयु, लेकिन सीधा पौधा किसानों को नहीं दिया जाता। अजय सिंह जी पूछ रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है? ट्रेनिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ है, ट्रेनिंग लोग आते हैं, लड़के करते हैं। एक अभी बच्चा ट्रेनिंग कर भी रहा था, अंदर वो बैठ करके काम कर रहा है, उसको यहाँ पर लगा लिया गया है और ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसकी अपनी निर्धारित फीस है, फीस जमा करेंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग है जी। और पहले बहुत सारे बच्चे थे, इस समय तो मात्र एक बच्चा था जो अभी कर लिया, वो यहाँ हमारे यहाँ वो काम भी कर रहा है। प्रेमपाल जी पूछ रहे हैं कि सर जी, टिश्यू कल्चर से 0238 की बीमारी को रोका नहीं जा सकता है? इस पर अभी हमने अंदर दिखाया था, 238 के पौधे को हम लोगों ने तैयार किया है और इसकी टेस्टिंग के लिए, क्योंकि कोई भी शोध होता है तो कुछ उद्देश्य लेकर के होता है, तो इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि क्या इसको हम ठीक कर लेंगे। इसके लिए गोला केंद्र पर हमने बताया हुआ था, डॉक्टर अजय तिवारी जो वहाँ काम देख रहे हैं, उनके पौधे यहाँ से दिए गए हैं जी। और पैथोलॉजिस्ट भी हैं और सीड प्रोफेशन अफसर भी हैं, तो वो अपना उसको वहाँ पर चेक करेंगे और इसमें हम लोग सफलता पाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से किसान जुड़े हुए हैं। विनोद कुमार लोधी
प्रेमपाल, संदीप पांडे, मूलचंद सिंह, विनोद, राकेश शर्मा, कुएंद्र चौहान, विनोद कुमार लोधी, ये सभी लोगों ने लाइव प्रसारण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। लास्ट में हम एक चीज़ और डॉक्टर साहब बस चाहेंगे कि शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है और किसान भाई बीज गन्ने में क्या ध्यान रखें, बीज बोते समय। देखिए, हम आपको एक चीज़ क्लियर करें कि अपने यहाँ बुआई के 2 सीजन हैं जिस क्षेत्र में हम हैं जी। एक इस समय चल रहा है, इस समय बहुत ही कहा जाए तो महफूज है गन्ने की बुआई का समय जी। बेस्ट पीरियड है इस समय, मॉइस्चर की कमी नहीं होती है जी और तापमान पूरा फिट रहता है। इसके बाद फिर टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है जी। ठीक है, इस समय दिक्कत नहीं है, मॉइस्चर गन्ने में पूरा मिलता है जी। जब हम चले आते हैं स्प्रिंग में, फरवरी के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है जी। 2 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बीज में। एक तो कम से कम समय में कटने के बाद, जिस समय गन्ना कटे कितने कम समय में आप उसकी बुआई कर दें, सबसे बड़ा फैक्टर है जर्मिनेशन में जी। और जहां आप बुआई कर रहे हैं जिस खेत में, उसके नमी की पोजीशन क्या है, जी। पर्याप्त मॉइस्चर, मृदा में भी नमी होनी चाहिए। उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मिट्टी उठा लीजिए और ऐसे हाथ बना लीजिए और नीचे गिरा दीजिए। तो देखें जैसे गांव में जहाँ हम लोग क्या कहा है गोड़ी बनती है, गोड़ी जी। तो उस तरह से मिट्टी भुरभुरी होकर गिर जाए तो बेस्ट मॉइस्चर माना जाता है। वह 2 चीज़ें हैं, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आटा में नहीं दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत स्प्रिंग में हो जाती है जी। क्योंकि अगर आप 2 दिन करना छोड़ दिया तो जमाव उसका कम हो जाता है और सीड के प्लांट के लिए ज़्यादा आवश्यक होता है उस समय कि आप उसके खेत की सिंचाई थोड़ा पहले कर दें। प्रशांत में ऋषि जी आपको बोल रहे हैं कि नमस्कार बोल रहे हैं। सचिन त्यागी जी बिजनौर से हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं। अवधेश शर्मा जी हैं। प्रसाद महर्षि के विषय में बता दूं कि हमारे बैचमेट पंतनगर के रहे हैं और यूपी के इंटरमीडिएट के अपने समय के टॉपर रहे हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट है पंतनगर में। BSc के बाद इन्होंने पढ़ाई अपनी नहीं की थी, जो फार्मिंग में चले गए थे और बिजनौर में इनका फार्म खारी में आज भी देखने लायक है जहाँ पर है। बहुत से लोग, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को आज इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः अगले मंगलवार को आपसे पुनः रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही मैं नेटवर्क को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि क्योंकि सारा कार्यक्रम हमारा नेटवर्क पर आधारित है, तो नेटवर्क को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज के इस कार्यक्रम में नेटवर्क बना रहा। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत